हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप सोम आपके सामने फिर से एक वीडियो हाजिर हूँ। जैसे कि आपने हमारी अगर पिछली वीडियो देखी है तो हमने स्टार्ट किया था मात्रक एवं विमाएं। तो आज भी हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। उसमें जो हम निकाल चुके हैं उसको एक बार हल्का सा रिवाइज करते हुए आगे की ओर करेंगे। तो हमने क्या किया था, अपने जो पेज था हमने उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया था और एक तरफ क्या लिखा था हमने मात्रक और एक तरफ हमने लिखी थी क्या विमा या विमाएं। अब हमें क्या करना है, वो मात्रक और विमाएं जो हैं हमें वापस से क्या करना है, लिखते हुए चलना है। अब यहाँ पर मात्रक के साथ साथ हम सूत्र भी लिखे चलेंगे। अब जैसे हमने फर्स्ट में किया था, सबसे पहले आप जानते हैं क्षेत्रफल। अब जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है आपका लंबाई गुना चौड़ाई। अब आपको मैंने बताया था कि आपका लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई, दूरी, विस्थापन, किसी भी तरह का कोई भी आपकी लेंथ है तो उसके लिए जो मात्रक होता है वो हमारा मीटर होता है। और मीटर को किससे स्मॉल एम से डिनोट करते हैं, तो मीटर इंटू मीटर कितना आपका मीटर स्क्वायर। तो कहीं भी क्षेत्रफल आता है तो हम उसके साथ क्या लगाते हैं, मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर जैसे हम विमा की बात करते हैं तो लंबाई जो है, लेंथ है, जो उसके लिए हम सिंबल यूज़ किया था विमा में एल। तो यहाँ पर हमारा एल और यहाँ पर भी इंटू में कितना आपका एल, तो एल इंटू एल बनता है आपका एल स्क्वायर। तो ये क्या होगा इसकी विमा। और विमे सूत्र के अगर रूप में लिखना है तो m की पावर 0, l की पावर 2 और t की पावर आपका 0। ऐसे ही हमने इसमें दूसरा पॉइंट हम लेके चले थे, वो क्या था आपका आयतन। तो आयतन के लिए हमने इसमें आपको बताया था क्या, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, तो इसके लिए हमारा क्या लिख सकते हैं, वैसे एल बी एच लिख सकते हैं या आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लंबाई के लिए मात्रक मीटर, चौड़ाई के लिए भी मात्रक मीटर, ऊंचाई के लिए मात्रक मीटर, तो कितना हो गया आपका मीटर क्यूब। अब ऐसे ही यहाँ पर विमा की जब बात करते हैं तो लंबाई के लिए भी एल, चौड़ाई के लिए भी आपका एल और ऊंचाई के लिए भी आपका एल। तो यहाँ पर जैसे ही हम बात करते हैं तो एल की पावर कितना आता है आपका 3, ठीक है। तो यहाँ पे एल की पावर हमारा 3 आ गया, तो हम इसको बड़ी आसानी से यहाँ पे निकाल सकते हैं या विमा के रूप में लिखना चाहें। ऐसे हमने इसमें बात किया था वेग की। तो वेग बराबर क्या होता है आपका विस्थापन बटे समय होता है। वेग बराबर आपका विस्थापन बटे समय, ठीक है। या आप इसमें चाल भी लेके चल सकते हैं। अगर चाल लिखते हैं तो चाल बराबर क्या होगा, दूरी बटे समय हो जाएगा। आप जानते हैं जो विस्थापन है दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी है। दूरी का मतलब लेंथ, और लेंथ को हम किस में मीटर में मेजरमेंट करते हैं और टाइम को किस में सेकंड में। तो इसका जो यूनिट होगी मात्रक होगा, वो मात्रक क्या होगा आपका मीटर पर सेकंड। अब यहाँ पर इसी तरह से हम यूज़ कर सकते हैं जो विस्थापन है, विस्थापन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, सिंबल एल, समय के लिए टी, दोनों की पावर कितनी है 1 1। और जैसे ही हम इसको नीचे से ऊपर लेके जाते हैं तो एल की पावर 1, टी की पावर कितना -1 लिखते हैं। और ध्यान रखें इसको अगर विमे सूत्र के रूप में आपको लिखना है तो m की पावर 0, l की पावर 1 और t की पावर -1 आपको लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। इसी तरह से हमने इसमें एक चौथा पॉइंट लिया था त्वरण। जो त्वरण क्या होता है, त्वरण की जब बात करते हैं तो त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन। तो यहाँ पे वेग क्या लिखेंगे, वेग परिवर्तन, वेग में परिवर्तन और बटा कितना आपका समय। अब जब वेग में परिवर्तन की बात करते हैं तो ये क्या है, कुल मिला के वेग ही है। और वेग के लिए हमने यूनिट जो निकाली है वो क्या है आपका मीटर पर सेकंड, और नीचे क्या है आपका सेकंड। तो ये सेकंड दोनों एक साथ आ जाएंगे तो यहाँ पर जो हमारी यूनिट होगी वो क्या होगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बिल्कुल डायमेंशन भी उसी तरह से, जो डायमेंशन हमारी क्या है एल की पावर 1, टी की पावर -1 और कौन आ गया आपका 3। तो यहाँ पर जैसे हम ऊपर लेके जाएंगे तो एल की पावर 1, टी की पावर कितना हो जाएगा -2। अब इसके हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एक दूसरे से लिंक है विमाओं का और मात्रकों का, तो आपको एक सीक्वेंस में आगे बढ़ते चले जाना है, ठीक है। तो अब हम आगे इस वीडियो को और कंटिन्यू कर रहे हैं, तो आप इसको देखते चले जाइएगा क्योंकि यहाँ पर मात्रकों का सिलसिला लगातार जारी है। क्योंकि अगर ये विमाएं और मात्रक आपने देख ली तो ध्यान रखना इसमें से एक क्वेश्चन नीट या आप जो IITs के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं तो एक क्वेश्चन इसमें से पूछा जाता है कि किसी की डायमेंशन पूछ लेता है, ये डायमेंशन किसकी है, कौन सी क्वांटिटी की है, कौन सी राशि की है, या ये इसका मात्रक क्या होता है। तो आप अगर उसके बारे में जान पाएंगे तभी यहाँ पे बता पाएंगे, अगर आपको निकालने आते हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो मैं निकालता हूँ यहाँ पे क्या आपका, अब लेके चलते हैं हम बल।
बल बराबर जानते हैं आप, बल बराबर क्या होता है आपका मास द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो F बराबर क्या होता है आपका में, तो द्रव्यमान और इंटू में आ गया आपका यहाँ पे त्वरण। जब यहाँ पर इसको आप सिंपल भाषा में कहें तो आप जो आप समझ में आता है, तो F बराबर क्या होता है ma, जो न्यूटन की गति का द्वितीय नियम भी है। तो हमें क्या निकालना है यहाँ से, इसकी मात्रक को और विमा को निकालना है। तो जानते हैं Fm क्या है, यहाँ पे द्रव्यमान है, और द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है हमारा किलोग्राम, और किलोग्राम को हम किससे नोट करते हैं kg से। और ऐसे ही त्वरण है, त्वरण का मात्रक अभी हमने बताया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो कुल मिला के जो मात्रक है आपका क्या आ गया, न्यूटन किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसी को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं आपका न्यूटन, ठीक है। और न्यूटन को डिनोट करते हैं किससे, n से, और ये क्या आपका SI पद्धति में किसका मात्रक है, बल का मात्रक है। और ध्यान रखें जो बल का मात्रक SI पद्धति में है, इसको आपको लगातार याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये लगातार आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं है। बहुत सारे फॉर्मूले ऐसे हैं जिसमें आपका बल का मात्रक पूछा जाएगा, और बल का मात्रक SI पद्धति में आपका न्यूटन। सपोज करो यहाँ पर हम CGS में अगर लेते हैं, CGS पद्धति में जब हम यहाँ पे CGS पद्धति में बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या आता है, जो किलोग्राम है उसकी जगह कितना आता है आपका ग्राम, किलोग्राम की जगह कितना आपका ग्राम, और ग्राम को GM या G से नोट कर देते हैं, और मीटर की जगह कितना आपका सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसको हम जो नोट करते हैं वो नोट करते हैं किससे, अर्ग से। तो ये आपका क्या आता है अर्ग, ठीक है। और ये कौन सी पद्धति में हो गया आपका CGS पद्धति में। अगर जनरली हम सिंपल पद्धति में, हमने आपको बता दिया किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। अब हमें क्या निकालनी है, इसकी विमा निकालनी है। तो विमा निकालने के लिए आप जानते हैं क्या है, बल है। तो बल के लिए मतलब मास के लिए कितना आता है आपका कैपिटल M। अब ऐसे ही त्वरण के लिए हमने पहले ही निकाल चुके हैं, ml की पावर कितना आपका t की पावर -2। तो ये क्या है इसका विमा, ठीक है। क्योंकि बल के लिए क्या होता है आपका m, और त्वरण के लिए हमने अभी जस्ट इससे पहले में सबसे बेस नीचे की तरफ निकाला है कि जो त्वरण है उसकी विमा क्या होती है, l t की पावर कितना होता है -2 यहाँ पे होता है। अब देखिए अगला जो है हमारा वो है कार्य। तो कार्य बराबर क्या होता है आपका बल गुना विस्थापन। अब देखिए बल गुना जैसे विस्थापन की आप बात करते हैं, तो यहाँ पर भी ऐसे एक मात्रक तो हो गया आपका, अभी लिखा आपने बल का मात्रक क्या है आपका न्यूटन, और जो दूरी है उसका मात्रक क्या है आपका मीटर। और जो न्यूटन मीटर होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, आप जूल बोलते हैं। किस सिस्टम में आपका SI सिस्टम में। अब ऐसे ही अगर हम यहाँ पर न्यूटन की जगह क्या होता है, सॉरी हम यहाँ पर इसको डाइन लिखेंगे, डाइन, ठीक है ना। जो बल का मात्रक CGS पद्धति में होता है वो डाइन होता है। अब यहाँ पे जैसे हम लिखेंगे, यहाँ पे क्या आएगा आपका डाइन, और यहाँ पे क्या आएगा आपका मीटर, सॉरी डाइन सेंटीमीटर। तो डाइन सेंटीमीटर को जब हम कन्वर्ट करेंगे तो ये आपका बनेगा अर्ग। तो क्योंकि अर्ग जो है वो CGS पद्धति में मात्रक है किसका, कार्य का। अब इसको हम चाहें तो जो हमने किलोग्राम मीटर में लिखा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बल गुना विस्थापन है। तो विस्थापन के लिए क्या होगा मीटर, तो यहाँ पे किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए निकालनी है हमें इसकी विमा। तो बल की विमा तो हमने पहले की है L की पावर 1, L की पावर 1, T की पावर कितना आपका -2, और यहाँ पे साथ में क्या आ जाएगा विस्थापन कितना आपका L। तो यहाँ पर जो हमारी डायमेंशन बनेगी वो M की पावर 1, L की पावर कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई में जो पावर्स हैं वो जुड़ जाती हैं, तो यहाँ पर T की पावर हो जाएगा आपका -2। तो एक विमा हमारी यहाँ से निकल जाएगी। ऐसे ही हम इसमें अगर और आगे की तरफ चलते हैं, हम यहाँ पे लेके चलते हैं आपका दाब। दाब को हम बड़ी आसानी से निकालना है हमें। दाब का सूत्र अगर हमें इसमें ध्यान रखने के लिए जो भी मात्रक और विमा हमें निकालनी है, उसको निकालने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपको सूत्रों का याद होना। अगर आपको सूत्र याद हैं तो आप किसी का भी मात्रक और विमाएं बड़े इजी में निकाल सकते हैं। यदि आपको मात्रक और विमा याद नहीं है तो आपको मात्रक और विमा निकालने में बहुत कष्ट होगा, ठीक है। तो अब जैसे बात करता हूँ मैं यहाँ पे दाब की। दाब प्रेशर P किसे नोट करते हैं P से, और P बराबर क्या होता है, P बराबर बल बटा क्षेत्रफल। अब यहाँ पर जो बल है, बल के लिए मात्रक क्या था आपका यहाँ पे न्यूटन, और क्षेत्रफल के लिए क्या होता है आपका मीटर स्क्वायर। तो एक मात्रक आ गया आपका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो विमा भी आप निकाल सकते हैं। बल की विमा क्या होती है, M की पावर 1, L की पावर 1, T की पावर कितना आपका
माइनस में 2 और यहाँ पे क्षेत्रफल के लिए क्या आएगा आपका एल स्क्वायर। अब जैसे ही आप देखते हैं यहाँ पे इसका स्क्वायर है तो पावर क्या होगी आपकी कैंसिल हो जाएगी, और इसको आप नीचे से जैसे आप ऊपर लेके जाएंगे तो m की पावर 1 और l की पावर कितना आपका -1 और t की पावर कितना हो जाएगा -2। अगर आप चाहें तो इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं जैसे आपने पहले निकाला था यहाँ पे किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और साथ में कितना हो जाएगा यहाँ पे m स्क्वायर, तो ये पावर आपकी कैंसिल हो जाएगी, तो आप इसको m को ऊपर ले जाके भी लिख सकते हैं। ऐसे अगर हम यहाँ पे बात करें रेखीय संवेग की, रेखीय संवेग, जब हम संवेग की यहाँ पर बात करते हैं उसको स्टूडेंट करते हैं p से, तो p बराबर कितना होता है आपका mv। m क्या यहाँ पे द्रव्यमान है और v क्या है आपका वेग। तो द्रव्यमान के लिए जो हमारा मात्रक होता है वो होता है हमारा किलोग्राम, और वेग के लिए हमारा जो मात्रक होता है वो होता है मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर किलोग्राम मीटर पर सेकेंड इसका क्या हो जाएगा मात्रक हो जाएगा। और अगर हम इसकी विमा निकालेंगे तो यहाँ पे क्या है मास, मास के लिए क्या होता है आपका m, और एक्सेलरेशन है सॉरी वेग है तो वेग के लिए होता है l t की पावर -1। तो यहाँ पर ये क्या हो गई इसकी विमा हो जाती है। ऐसे ही आप इसमें अगर यहाँ पे निकालना चाहें घनत्व, अगर घनत्व कहीं पर है, घनत्व जिसको हम रो से डिनोट करते हैं, तो रो बराबर क्या होता है मास इनटू वॉल्यूम। तो यहाँ पे द्रव्यमान बटे आयतन, तो द्रव्यमान बटे आयतन यहाँ पे आप निकाल सकते हैं बड़े ही आसानी से। जैसे द्रव्यमान है तो आप द्रव्यमान का मात्रक जानते हैं क्या होता है आपका किलोग्राम, और आयतन के लिए क्या होता है आपका लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, तो मीटर क्यूब। अब ऐसे इसके विमा द्रव्यमान के लिए आपका क्या इतना आ गया m, और लेंथ के लिए l की पावर 3। अगर किसी के ऊपर पावर बाई चांस नहीं लगी है तो उसके ऊपर पावर बाई डिफॉल्ट कितनी होती है आपकी 1 होती है। तो यहाँ पर m की पावर 1, l की पावर कितना हो जाएगा -3, और t अगर इसमें नहीं है तो t की पावर होगी हमारी 0। तो आज हम अपने इसमें इतना ही लेके चल रहे हैं, अपनी इसको हम अगले वीडियो में भी जारी रखेंगे। तो आज के लिए इसमें इतना ही, धन्यवाद।